हे गाइस, मैं हूं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी पूजा सिंह और आज की क्लास में आप जानने वाले हैं कि आखिर नीट 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनके पास पूरा एक साल है, तो वो कैसे तैयारी कर सकते हैं और पहली बारी में ही नीट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जो बायोलॉजी में आप किस तरीके से नंबर्स ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2024 में नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं एंड अगर नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर प्लानिंग हमें क्या रखनी चाहिए, किस तरीके हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। तो यही सब हम जानेंगे आज के सेशन में, ठीक है। तो पूजा सिंह बायोलॉजी पे आप सब जानते हैं नीट के बारे में पूरी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, एंड साथ ही साथ पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे एंड साथ ही साथ जानते हैं आखिर क्या एक साल का प्लान रखें। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करती हूँ, आपके पास सब्जेक्ट हो जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी का अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बायोलॉजी में आपके जो नंबर्स हैं वो आप काफी अच्छे ले सकते हैं क्योंकि बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है एंड यहाँ पे नंबर्स बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से ले सकते हैं अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करी है। अब बात आई थी आखिर हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको बस 3 चीजों का ध्यान रखना है। 3 चीजें कौन सी है यहाँ पे? नंबर 1 आपकी क्लास, ठीक है, कि क्लास जो भी होती है आपकी उनको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। आने वाले समय में मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी क्लासेस लेकर आने वाली हूं जिसमें आपको पूरी 11th की बायोलॉजी एंड 12th की बायोलॉजी को मैं रिवाइज कराऊंगी, जहां पे आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ करवाने वाली हूँ, ठीक है। वो सिर्फ पूजा सिंह बायोलॉजी पर ही होगा। तो क्लास अगर आप रेगुलर ले रहे हैं, यानी कि रोज अगर आप क्लास ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ क्लास रेगुलर लेनी है, ये मैं आपको बता रही हूं। यही चीज बस आपको 1 साल तक क्या करना है, इसी को बस फॉलो करना है। गारंटी मेरी है कि 1 साल के अंदर आप नीट क्लियर कर देंगे। तो रेगुलर क्लास लो, छोटे से छोटा अगर कोई शॉर्ट वीडियो भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी तभी अपलोड हुई है तो उनको देखना है, जितनी बड़ी वीडियो हो उसको भी देखना है। क्लास देख रहे हो उसके बाद नोट्स जरूर बनाइएगा। कि नोट्स बनाने तो इतने ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी और एग्जाम टाइम पे जब सारी चीजें हमें रिवाइज करनी होगी तो हम कैसे करेंगे। PYQ जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपके हेल्प करते हैं ये अंदाजा लगाने में कि आखिर किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, हमारे नोट्स ये हैं, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका उनका क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन से आपको ये अंदाजा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान क्या रखना है? सबसे पहली चीज गाइस, आपको डेली क्लास लेनी है, ठीक है, क्लास मिस नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज, नोट्स बनाएंगे, ठीक है, सेल्फ नोट्स होंगे गाइस, क्लियर। किसी के नोट्स नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ऐसा होता है कि यार जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, जो चीजें हमने सीखी है वो हमारी खुद की चीजें होती है, वो हमें पता होता है, ओके। तो यहाँ पर जो भी आपके नोट्स होते हैं वो आप खुद से बनाएंगे, किसी के नोट्स से नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज वो उसने अपने लिए बनाए हैं। अगर आप उसके नोट्स को पढ़ेंगे आपको लगेगा कि क्या ही पढ़ रहे हो, एंड वो सिर्फ रटने का काम होगा, समझने का नहीं होगा। एंड अगर आप नीट क्लियर करने की सोच रहे हैं तो आपको चीजों को समझना शुरू करना होगा। थर्ड चीज, आपका रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को लगता है कि यार एक चीज को मैं कितनी बार पढूं, मैं तो कहती हूँ बार बार पढ़ो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम हो जाए उसके बाद नहीं पढ़ोगे वो चलेगा फिर भी। तो याद रखना, 1 साल में डेली क्लासेस ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, साथ साथ रिवीजन कर रहे हो, प्लस आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको आप डेली के डेली कर रहे हो, ठीक है। अपने सेट पकड़ो डेली के, उनकी प्रैक्टिस करो एंड साथ ही साथ नंबर 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो छोड़ के नहीं जाने हैं गलती से भी, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो गाइस, या फिर हो बायोलॉजी। आप एक भी यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़कर, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बिना तो एग्जाम देने जाएंगे ही नहीं। जब एग्जाम आ जाते हैं उस दौरान आप मॉक टेस्ट जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट क्या होते हैं कि भाई पेपर देने से पहले ही अगर पेपर मिल जाए, उसके जैसे तैयारी हो जाए तो मजा आ जाता है ना। तो वही आपको यहाँ पे करना है। एंड साथ ही साथ एक चीज का और आप ध्यान रखेंगे, क्या कि जो भी आप ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपको डेली ही फॉलो करना है ना। ये चीज आपको डेली फॉलो करनी है। अगर आप इस चीज के अंदर रह जाते हैं कि अरे आजकल या कल से, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये तो आपको करना ही करना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है
जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे पढ़ें। सबसे पहली चीज गाइस, जो भी मैं आपके यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, जितने भी मैं आप लोगों के लेक्चर अपलोड करूंगी उन लेक्चर्स को देखना, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम आपको अगर मैं बताऊं लेक्चर प्रोवाइड करूं, या फिर आपके कोई थ्योरी वाला कोई भी टॉपिक हो, वो आपको डेली के डेली देखने हैं। प्लस बस हमें कवर करनी है पूरी एनसीईआरटी, बिकॉज नीट जो होता है वो आपकी एनसीईआरटी की बेस्ड होता है। एनसीईआरटी जितना उसमें है वो तो हमें सारा पढ़ना ही है, इसके अलावा कोई अदर बुक नहीं पढ़नी है। हर स्टेट में अलग बुक चलती है, आप उनको नहीं पढ़ेंगे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो काफी है। साथ ही साथ यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ साथ आपको मैंने बोला कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये करने हैं, ठीक है, प्लस आपके पीवाईक्यू। तो यहाँ पे अगर आपको बुक खरीदनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी बुक खरीदें, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। थ्योरी वाली एक भी बुक खरीदने की नीड नहीं है, वो मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा दूंगी, पूरी एनसीईआरटी आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। आपको हर टॉपिक का लेक्चर मैं प्रोवाइड कराऊंगी। आपके अगर बुक खरीदनी, वापस बोल रही हूँ, कोई बुक खरीदने की नीड नहीं है, थ्योरी वाली बिल्कुल नहीं खरीदनी है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है और लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई बुक खरीदनी है तो आप वो बुक खरीदें जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिले, ताकि उससे आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़े। वो बढ़ेगी तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो अगर ये पैटर्न आप फॉलो कर लेते हैं, एक साल तक आप इसको रेगुलर अपनाते हैं, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो गारंटी मेरी है कि आपका जो नीट का एग्जाम है नेक्स्ट ईयर पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट आपके सेशन में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर। वापस बोल रही हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, पूजा सिंह बालाजी को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक सेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है नेक्स्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।